के। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज हम बात करेंगे सदैव शारदा की। जी हां, शारदा सिन्हा, जो कि बिहार की स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता है, अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। आपको बता दें, उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट आ चुका है और आज उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पटना एयरपोर्ट पहुंचा है शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर और एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी विजय सिन्हा मौजूद है। डिप्टी सीएम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और पार्थिव शरीर उनका घर लाया जाएगा। उसके बाद राजकीय सम्मान के बाद जो मुखाग्नि है वो दी जाएगी। फिलहाल इस वक्त एयरपोर्ट पर सम्मान हाँ पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार किया जाए, तो उसकी तैयारी हम सभी लोगों ने किया हुआ है। कब मुखाग्नि कब दी जाए? नहीं, वो परिवार के लोग बताएंगे। परिवार के लोग अभी डिसाइड करके बताएंगे, क्योंकि अभी घर पर ले जा रहे हैं लोग, वहाँ अपना तैयार देख करके बातचीत करके आपस में विमर्श करके बताएंगे कि आज शाम को होगा या कल होगा। तो जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग आपको बताएंगे। गुलबी घाट पर होगी, गुलबी घाट। ये जानकारी डीएम पटना के डीएम चंद्रशेखर जी दे रहे थे कि गुलबी घाट पे होगी। आप सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए नीतू, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर पहुँच गया है। जो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पे पहुँच गया है। जो मुक्ति रथ आपको दिखाई दे रहा है, जो सजा हुआ है फूलों से, उसमें रखा जाएगा। जो इंडिगो की फ्लाइट से अभी पार्थिव शरीर लाया गया है शारदा सिन्हा का। अभी पटना के डीएम और एसएसपी पटना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों बिहार के डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं। जो पार्थिव शरीर पहुंचा है नीतू, उनको यहाँ पर जिस तरह से अभी जो जानकारी और यहाँ से ले जाया जाएगा राजेंद्र नगर जो आवास। हाँ, हमें जो जानकारी मिल रही है कि अंतिम संस्कार आज होगा या कल होगा। अभी ये परिवार ये फैसला लेगा कि अंतिम संस्कार किस दिन किया जाना है। लेकिन जिस तरह से जिक्र किया जा रहा था गुलबी घाट का, ये वही घाट जहां पर कुछ समय पहले उनके पति का भी अंतिम संस्कार यहीं किया गया था और परिवार भी यही चाहता है कि शारदा सिन्हा का भी अंतिम संस्कार यहीं किया जाए। बिल्कुल, अभी जो पटना के डीएम जो जानकारी दे रहे थे कि जो गुलबी घाट है महेंद्रू में, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन ये अभी तय नहीं हो सका है नीतू कि वो आज दाह संस्कार होगा ये कल होगा। ये तय है कि यहाँ से जो पार्थिव शरीर अभी पहुँचा है, तो यहाँ से उनको राजेंद्र नगर जो आवास है शारदा सिन्हा जी का, उनके आवास पे रखा जाएगा। और वहाँ पे पटना के लोगों का, जो उनके प्रशंसक रहे हैं, जो उनको बहुत प्यार करते हैं, जो उनको बहुत मानते रहे हैं, छठ के गीतों को सुनते रहे हैं, उनके लिए अंतिम दर्शन के लिए ये पार्थिव शरीर का पटना के घर पे रखा जाएगा। अमित, पटना वाले घर में किन की मौजूदगी होगी? परिवार में कौन होगा यहाँ पर? नीतू, पटना के जो आवास है राजेंद्र नगर में, वहाँ अभी परिवार के लोग अभी नहीं है, चूंकि परिवार के लोग सारे दिल्ली में ही थे, एम्स में ही। और देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले आपको जो पार्थिव शरीर इंडिगो की जो वैगन थे उससे निकालकर अब मुक्ति रथ में रख दिया गया। जो नीतू आप जानकारी लेना चाह रही थी, तो उसमें मैं बता दूं कि जो उनके आवास जो है राजेंद्र नगर में, वहाँ उनके गांव वाले पहुंच गए हैं। जो गांव में जो उनके रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार, वो पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम दोनों, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों अंदर में जो मुक्ति रथ है वहाँ पे जा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है पटना एयरपोर्ट पर। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और यहाँ से जो राजेंद्र नगर में उनका आवास है, वहाँ आम लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो यहाँ से मुक्ति रथ निकलने वाली है और यहाँ से जब वो आवास पे पहुँचेंगे तो वहाँ आम लोगों के लिए ये रखा जाएगा ये कर लिए। लेकिन जो जानकारी पटना के डीएम ने दी है कि अभी तक इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। जो अंशुमन उनके बेटे हैं नीतू, जो शारदा सिन्हा जी के बेटे अंशुमन, वो जब बाहर निकलते हैं वो जानकारी सही देंगे कि वो कब चाहते हैं। लेकिन जो जानकारी अभी तक मिल रही है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो शाम में होगा या कल सुबह में किया जाएगा। जिला प्रशासन चाहती है कि आज शाम में
दाह संस्कार हो जाए, क्रेमेशन का काम हो जाए, ताकि कल जो छठ का पहली अरग का है वो बड़ी चुनौती होती है घाटों पर। जो व्यवस्था होती है उसके लिए डीएम और एसपी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। जाहिर है नहीं तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए अश्वनी कुमार चौबे आप तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। जो तमाम लोग हैं, जो खास लोग हैं, जो करीब से शारदा सिन्हा को जानते थे, वो सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें लगातार वाकई जो जानते रहे और शारदा सिन्हा के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया। देखिए अश्वनी कुमार चौबे के साथ शारदा सिन्हा के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो इसलिए वो मिलने यहाँ पे आए हैं। दोनों डिप्टी सीएम हैं। श्याम रजक को हम तस्वीरों में देख सकते हैं। श्याम रजक के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे, तो वो यहाँ पे पहुंचे। अभी कुछ समय पहले लालू यादव ने भी श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने कहा था कि बहुत दुखद है, अपूरणीय क्षति है। तो जाहिर है एक सब चीज से ऊपर शारदा सिन्हा का एक जगह था जहाँ पे बिल्कुल हमें तो, और क्योंकि देखिए छठ का ये महापर्व चल रहा है, किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि इस महापर्व में हम हर साल शारदा सिन्हा को सुनते हैं, उनके गानों को सुनते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये सुनने को मिलेगा कि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रही। ये मायूसी, ये भरपाई अब कोई पूरा नहीं कर पाएगा। इस वक्त बिहार में भी कह सकते हैं वो सन्नाटा पसरा हुआ नजर भी आ रहा होगा। शारदा सिन्हा के गाने तो जरूर सुनने को मिलेंगे, लेकिन अब उनके नए गाने हम नहीं सुन पाएंगे, उन्हें नहीं देख पाएंगे। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुंच गए हैं। जो ये और लोग भी हैं, अभी मंत्री लोग आ रहे हैं, इसके बाद तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं। बहुत ही समझिए पूरे बिहार शोकाकुल है। जिस तरह से शारदा जी के योगदान रहे, पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम की, लेकिन आज इस दुनिया से विदा हुई। इसके लिए पूरे बिहार के लोग शोकाकुल है। मैं इस घड़ी में क्या बोलना चाहूँ, कोई बात निकल के नहीं आ रही है। जिस तरह से जो योगदान है वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। मैं उनके चरणों में फूल माला अर्पित करने आया हूँ। कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं सर? बहुत बड़ी क्षति। तो ये महेश्वर हजारी को आप सुन रही थी नीतू, और हम फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें सीधी तस्वीरें जहाँ पे उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभी महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं वो पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि बहुत दुखद समय है और सबके साथ उनका एक अच्छा लगाव और एक जो पहचान रही वो उनकी ओर खींच कर लाता है। तो आपने सही कहा था नीतू, जब आप हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से इनकी छवि रही है। देखिए छठ के गीत जो है, जब से हमने अपने आप को गानों के साथ जोड़ा है, उसमें छठ का गीत का एक बड़ा महत्व है बिहार और उत्तर भारतीयों के लिए। तो हम लोग समझते हैं कि शारदा सिन्हा का जो छठ गीत है उसके बगैर सब कुछ अधूरा रहता है। नीतू आप खुद भी सुनिए या फिर हम सब सुने या फिर बिहार के लोगों के लिए तो बड़ा लगाव रहा है जिस तरीके से महापर्व छठ को कहा जाता है। तो उनके गीतों को सुनकर ही हम लोगों ने अपने आप को बड़ा किया है, और शारदा सिन्हा का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इनके गीत जो है तमाम गायकों से अलग इनकी एक लोक गायकी थी, और न सिर्फ भोजपुरी बल्कि हिंदी और मैथिली में जो इन्होंने छठों के गीत गाए हैं वो अद्भुत हैं। जो लोग इनके साथ काम किए या फिर जो इनके साथ रहे, इनके साथ गायकी में रहे, उन लोगों ने भी जिस तरीके से याद किया है। आप तस्वीरों में देखिए दीप श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हैं, जो उनके कई फिल्मों में जय उनके गाए जब गाना मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ, लेकिन इस बीच ठीक है, इस बीच आपको बता दे कि शारदा सिन्हा का जाना, अब ऐसे में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। लालू प्रसाद यादव ने कहा शारदा सिन्हा के जाने से बिहार को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया, ठीक छठ के अवसर पर ही हो गया। देख रहे हैं लालू जी शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीत छठ के मामले में वो करती थी। हर परिवार उनको सुनता था, आदत करता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से, कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें, और जितने भी उनके
श्रोता लोग हैं उनको आप कैसे कर रहे हैं? शांति मिले। बिहार के लिए बड़ी क्षति है सर। बहुत बड़ी क्षति है। लालू प्रसाद यादव को आपने सुना। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस बीच लोक गायिका नीतू कुमार नूतन जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीतू जी, वाकई जिस तरह से किसी ने सोचा नहीं था कि सब कुछ हो जाएगा, हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि शारदा सिन्हा बहुत जल्द ठीक हो जाए। छठी मैया से भी लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस छठ महापर्व में शारदा सिन्हा ठीक हो जाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनका जाना ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए जो क्षति है वो कोई नहीं भर सकता। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और मैं विनम्र और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ दीदी को। दीदी एक ऐसी मिसाल कायम उन्होंने किया है लोक संगीत जगत में और मैं तो बचपन से उनको आदर्श मानती हुई आ रही हूँ और उसी पैटर्न पे आज 30 सालों से काम भी कर रही हूँ उनके बाद लगातार उसी तरह से। दीदी का इतना सारा जो गाने की जो विधा है वो तो अलग बात बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब करिए कि जो लोक गायकी में जो संस्कार गीतों में जो अपनी उनकी एक ओन की चीजें थी और वो जो डाल करके उसको जीवंत करती थी, वो हम कलाकारों के लिए, बहुत सारे कलाकारों के लिए वो अनुकरणीय है। उनकी जो एक संस्कार, परंपरा, सभ्यता और जिस तरह से बिहार के गौरव को उन्होंने रखा, पद्म भूषण तक का सफर तय किया उन्होंने और बचपन से ऐसे मतलब हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा कलाकार होगा जो उनका गीत ना बिल्कुल, गाया क्योंकि होगा। मुझे भी नीतू जी सौभाग्य ठीक है, छठ पर्व की बात करें, विवाह गीत की बात की जाए, अब इस वक्त तो इस तरह के गाने हैं कि डीजे वाले गाने हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इस महापर्व में हम वो शांतिपूर्ण वाला जो गाना ना सुने तो ये पर्व भी अधूरा ही लगता है, जिसमें शारदा सिन्हा का ही गाना आता है। उनके गाने की जो लाइनिंग होती हैं और उनमें जो चीजें जिक्र की गई, अब देखिए वो ये बताती हैं कि सूर्य देव जो है वो चादर में ढके हुए हैं और उनको वो हटाएंगे तो लोगों का कष्ट जानेंगे कि तुम्हें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने अपने गानों में इतनी खूबसूरत शब्दों को पिरोया है, शायद ही कोई कलाकार इस तरह से कर पाए। देखिए, वो बहुत सौभाग्यशाली और बहुत पुण्यात्मा है, उनको उनके चरणों में वंदन है और जितने का मतलब उनका आशीर्वाद सौभाग्यशाली लोगों को मिला है, वो शायद उसका अनुकरण करके बहुत आगे तक आया भी है और गया भी है और सदा सदा वो गई नहीं है, हमारे दिलों में रहेंगी क्योंकि जिस तरह के उनके गाने उस तरह से आए और जो संदेश देते हैं जी। उसमें हर एक गानों में देखिएगा अच्छी कंपोजिशन भी, अपनी चीजों को डाल के जीवंत करना एक कलाकार की अपनी खूबी होती है और वो बखूबी शारदा दीदी ने उसे निभाया है। मेरा तो बहुत सारा कुछ मेरी भी जो साथ में हम लोग ने गुजारा वो लखनऊ मैं में मेरी चाहूंगी पहली कोई पल मुलाकात थी। आप बता पाएं, कोई गाना ऐसा जो इस वक्त आप उनके लिए उनको समर्पित कर पाएं। उनके जब भी मैंने आज 30 सालों से मैं महोत्सवों का सरकारी मंचों पर मैं कार्यक्रम करती आ रही हूँ और उसी पैटर्न पर और बहुत सारे ऐसा कोई मंच नहीं आया जहाँ पे शारदा दीदी के गाने लोग नहीं डिमांड करते थे। कोई सारे गाने सुन लेते थे, बहुत प्यार मिला मुझे भी, ईश्वर ने सब कुछ दिया। पर जब भी गाने बैठती थी, एक शारदा दी का 1-2 गाना जरूर वो लोग सुनते थे और कहते थे ये सुनाइए शारदा जी का गाना। बिना दीदी का नाम आए हुए बिना मंच पूरा नहीं होता था और आज तक नहीं होता है। बिल्कुल नहीं क्योंकि होता जब भी छठ का गीत गाइए, शादी ब्याह का गाइए या लोक गीतों को गाइए तो कोयल बिने बगिया ना शोभे राजा या छठ में है किलवा के पात से लेकर के मतलब जो आपने चादर की बात कही कि सकल उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौने संकट पड़ले तोहार। ये मुझे लगता है कि कलाकार तो कलाकार, हर एक आम आदमी जो घर घर में सबके दिलों में सबके हृदय में बसा है, अगर ये ना बजे तो छठ का तो लगता ही नहीं है कि छठ हो रहा है। तो ऐसे उन्होंने पुण्यात्मा और ऐसी शख्सियत रही है और ईश्वर ने शायद बना के भेजा था। देखिए बहुत मैं तो ये कहूंगी कि ऐसे मतलब बिरले ही इस मास में छठ के दिन में जो आदमी छठ के लिए ही पूरे बिल्कुल, विश्व में जाना ये जाता है। लगातार हम हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं नूतन जी, भारत की ये बात नहीं लगातार करेंगे, जिक्र कर रहे हैं सिर्फ कि बिहार ये की और अपने देश की हाँ। बात नहीं करूंगी, पूरे विदेशों की भी बात करूंगी कि हर एक विदेश में भी अगर लोग छठ करते हैं अपने अपने देश से जाके और वहां भी शारदा दी बजती हैं और हर जगह
उनको लोग जीवंत रखे हैं और वो कभी जाया नहीं सकती, सदैव मतलब देह से गई हैं। पर मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने काम किया है वो सबके हृदय में सदा सदा रहेंगी, और यही हम कलाकारों के लिए अनुकरणीय बहुत कुछ सीखा। हाँ। हमने टी सीरीज में कई उनके संगीतबद्ध किया हुआ गानों को गाया है, और एक दुर्गा माँ का गाया है, छठ का तो कई गाने गाए टी सीरीज वालों ने गवाया, जो जिसमें संगीतबद्ध शारदा दीदी ने किया है। मैं आपको भेजूंगी लिंक उसका। तो वो चीजें मेरा भी सौभाग्य रहा है उनसे बचपन से सुनते और सीखने का, और किस तरह से किस स्तर से उन्होंने काम किया है। मैंने कोशिश पूरी की है कि उसी स्तर में, और मतलब जो भी काम हो उस तरह से ही हो। और दीदी ने बहुत बड़ा एक जो संदेश ठीक है, है और जो ठीक है नीतू सीख जी, है मैं वो आती हूँ कलाकारों आपके को पास, मैं आती हूँ और भी मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह से आपका वक्त रहा, आपने शारदा सिन्हा जी के साथ बिताया है। लेकिन मशहूर लोक गायिका कल्पना पटवारी ने शारदा सिन्हा को उनके गीतों से श्रद्धांजलि दी है, उनके गीतों के माध्यम से याद किया है। चादरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, संकट पड़ल तोहार, भूत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार, हाथ ही काठ के कोठरिया हो दीननाथ, रूपे छाने लगल के बार, ताही ऊपर चढ़ी सुतले ए हो दीननाथ, माझी के बड़ुआ धैल ठार। मतलब मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं बहुत शारीरिक रूप से बहुत समय उनसे मुलाकात नहीं हुआ कभी भी, बहुत 1-2 बार मिली हूँ मैं। लेकिन जैसे भूपेन हजारिका जिससे भी मैं कभी जिंदगी में मिली ही नहीं, सबसे बड़ा किया जाएगा। चूँकि पिताजी का अंतिम संस्कार गुलबी घाट पे हुआ था, तो माँ की यही इच्छा थी कि गुलबी घाट पे ही, मतलब वही अच्छा रहेगा उनके लिए। दोनों 1-1.5 महीने के अंतराल पे हुआ है, तो बस गुलबी घाट ही करना है। दे दिया जाएगा। ये प्रभु की अजीब लीला है। ऐसा संयोग सोचने से बाहर है, ये मानवीय सोच से बिल्कुल बाहर है कि शारदा जी की मृत्यु छठ के दिन होती है। उन्होंने कहा किस तरीके से कर सकते हैं कि शारदा सिन्हा के बेटे हैं, उन्हें करते हुए अमित जानकारी मिल पाई है कि अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, आज या कल? समय पर बस विचार हो रहा है, उसी 8 से 9 बजे। तो फिलहाल अंशुमान सिन्हा ने कहा है कि समय पे विचार हो रहा है 8 या 9 बजे, यानी कि आज का दिन वो इसका जिक्र करते हुए इस वक्त सुनाई दे रहे हैं। अमित, आवाज मिल रही है मेरी आपको? फिलहाल मैं आती हूँ, नीतू जी लगातार हमारे साथ लोक गायिका बनी हुई हैं। नीतू जी, इस वक्त कल्पना पटवारी जी को हम सुन रहे थे। ये 2 ऐसी मशहूर गायिका बिहार की जिनके बिना हम कह सकते हैं कि छठ महापर्व अधूरा है, और जब वो याद कर रही हैं शारदा सिन्हा को उनके गानों के साथ, कोई ऐसा गाना इस वक्त आपके जहन में जो आप 2-4 लाइन गाना चाहें, श्रद्धांजलि दें आप? बिल्कुल, आपके चैनल पे चल भी रहा है, दीदी के श्रद्धांजलि के लिए मैंने गाया है। और उनके तो कई गाने हैं, यही जो कल्पना जी ने गाया ये इसकी चर्चा भी हमने की। एक और गाना जो मतलब एक क्या कई जो भी गाए दीदी हैं, जो भी गाने उन्होंने गाया है वो सब हिट रहा है, सभी के दिलों को पे राज किया है। तो वो एक गाना है
कि हम तो से पूछे बरतिया बरतिया से केकरा लागे। गाया भी नहीं जा रहा ऐसे समय में। बिल्कुल, एक आप तरफ उनकी भावुक हो रही हैं इस वक्त। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त मेरे, और आपकी आंखों में वो पानी मैं समझ सकती हूँ वाकई, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए शारदा सिन्हा क्या हैं ये बयान नहीं किया जा सकता है। और अंशुमान सिन्हा कुछ कह रहे हैं, उनके बेटे, सुन लेते हैं पहले, आती हूँ मैं फिर आपके पास। 9 बजे का समय रखा गया है। अभी अंतिम दर्शन करने के लिए अब आवास पर लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अभी आवास पर लेकर जा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं, छठ के दौरान ही उनका निधन हो गया? ये बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। पूरा राज्य और देश सभी शोक मना रहे हैं। अब ये समय है कि सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, बड़ी अंशुमान सिन्हा को आप सुन रहे थे, भावुक हैं इस वक्त उनके बेटे। और लगातार नई दिल्ली एम्स में जब भर्ती थी शारदा सिन्हा, वो हर दिन वहां पर मौजूद थे। वहां से हेल्थ अपडेट जो चाहने वाले हैं शारदा सिन्हा के उन तक पहुंचा रहे थे। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जानकारी मिल पाई है कब तक अंतिम संस्कार किया जाएगा? उनके बेटे अभी अंशुमन अभी उनके बेटे बातचीत कर रहे थे लाइव टाइम से। उन्होंने कहा कि कल सुबह 8 बजे उनका दाह संस्कार किया जाएगा, सुबह 8 से 9 बजे। और हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, पार्थिव शरीर आगे जा रहा है मुक्ति रथ पे, और तमाम गाड़ियां, अंशुमन, उनके बेटे उनके पीछे। अभी लाइव टाइम से उन्होंने बातचीत में कहा कि कल सुबह 8 से 9 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। और आज उनके आवास यानी राजेंद्र नगर में उनका आवास है, वहां पे लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां तमाम ये गाड़ियां जा रही हैं, जिला प्रशासन की गाड़ियां, पटना के डीएम, एसपी, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम। और सबसे जो मुक्ति रथ के साथ सबसे आगे में गाड़ी थी, उस पे अंशुमान जो शारदा सिन्हा के बेटे थे, उन्होंने लाइव टाइम से कहा कि कल अंतिम संस्कार होगा सुबह 8 से 9 बजे। और वो गुलबी घाट पे उनका दाह संस्कार होगा, यानी जहां पर उनके पिताजी यानी कि अंशुमन के पिताजी का अंतिम संस्कार हुआ उसी जगह पे होगा। तो ये जानकारी अब ये पुष्टि हो गई, उनके बेटे ने कर दी है कि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा शारदा सिन्हा जी का। और यहाँ से अब वो पार्थिव शरीर जा चुका है। अब उनके आवास से हम आपको तस्वीरें थोड़ी देर में दिखाएंगे। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। एक आखिरी सवाल नीतू जी से ले लेते हैं। नीतू जी, वाकई इस वक्त बहुत कुछ जहन में चल रहा है और उसको बयां करना भी आसान नहीं है। शारदा सिन्हा, उनके बेटे को हम सुन रहे थे कि ये विडंबना कहे, संयोग कहे से, कि छठ पर्व को इतना आगे लेकर आने वाली शारदा सिन्हा जी आज नहीं है। और जाने से पहले छठ का गाना उन्होंने ऑडियो रिलीज किया। इंतजार हर कोई कर रहा था कि वीडियो रिलीज हो, लेकिन ये नहीं हो पाया। फिर भी उन्होंने एक सीख दी है कि उनको काम से जो लगाव था कि वो आखिरी वक्त में भी लोगों के लिए छोड़ गई छठ का गाना। और शायद इसके पीछे संदेश ये कि हर कोई इस महापर्व को अच्छे से मनाए। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे हमारी जो मतलब उनसे मुलाकात हम लोग लखनऊ में शूट के दौरान मेकअप रूम में जब होते थे, 10 दिन की लगातार हम लोग साथ में रहे। और उस दौरान जब ग्रीन रूम में भी दीदी रहती थी, कुछ गुनगुनाते रहती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और कई मंचों पे, राज्यपाल भवन में भी हम लोग कई बार मिले। मेरी भी यात्रा उनके बाद मतलब बहुत सारे मंचों पे, बीच में का दौर था कि दीदी उस समय मंच बहुत कम करने लगी थी। और मेरा मतलब मैं राजगीर महोत्सव, सोनपुर, सब में, लेकिन दीदी हर जगह नहीं करते हुए भी करती थी, क्योंकि हर लोग उनका गाना गाता था, हर लोग गाना सुनना चाहता था, हर लोग फरमाइश लेके लिख करके बोल करके, और मतलब हम जैसे कलाकारों को तो लगातार। और जब भी कभी मिली मैं, बहुत अच्छा सानिध्य रहा। हम लोग गोवा में भी एक साथ मंच, उनका भी कार्यक्रम था, मेरा भी था। और मतलब कई ऐसे समय गुजरे हैं जो कि एयरपोर्ट पे कभी साथ मिला, तो इस तरह से मुलाकात हुई। लेकिन जब भी मैं मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसे व्यक्तित्व से, और कुछ ना कुछ मिला ही, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप हर पल कुछ ना कुछ उनमें, और उनमें से मतलब शारदा सिन्हा एक थी। और उन्होंने आज की जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को सीखने के लिए बहुत कुछ छोड़ गई है वो। और उम्मीद यही कि ये युवा पीढ़ी जो इस वक्त गायक
गायकी बने हुए हैं और इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में वो पहुंच रहे हैं, लोक गायकी के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने ये बहुत सीख जो है युवा पीढ़ी के लिए छोड़ा है। बहुत शुक्रिया नीतू जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये अनुभव आपने साझा किया कि आप किस तरह से